जवाब देंगे ब्रेक के बाद एक मिनट रुकिए मंत्री जी जवाब ब्रेक के बाद इस एक क्लिप पर आप महाराज को बदनाम ना करें। इसके साथ ही बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा। मंत्री जी जांच करें ना करें, लेकिन मंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम हम करते हैं ब्रेक पर जाने से पहले। ब्रेक के बाद मिलते हैं। यह बयान है उस मंत्री का जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए है, और महाराज दांत चियारते हुए कहते हैं कि ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ, सही कहा महाराज जी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बेचारे थक गए होंगे, ब्रेक जरूरी है, दास दासियों को बुलाया जाए, सेवा में लगाइए, मौतें हो रही है तो होने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। या तो आप खुद को घोषित कर दीजिए कि मैं जनसेवक नहीं महाराज ही हूं, तो आपको इतनी तकलीफ कोई देगा ही नहीं, कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। या फिर जनता को खुद समझ जाना चाहिए कि जननेता और महाराज में अंतर होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाभारत काल में एक धृतराष्ट्र हुआ करते थे, और एक धृतराष्ट्र हैं अभी राजस्थान में, और कमाल की बात है कि वो भी महाराज ही हैं। क्या ही कहें, आप उन्हें निहायती निर्लज, बेहया, ढीठ, धृष्ट, लज्जाहीन, बेशरम, जो भी शब्द आपके मन में आ रहे हों उसे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हमारे लिए तो महाराज अति सम्मानीय हैं, और उनका पूरा सिस्टम भी, जो मौतों पर हर दिन एक नए बहाने खोजकर ले आता है। इससे ज़्यादा खोजी विभाग कोई और नहीं हो सकता। खैर, मौतों पर राजनीति हो ना हो, पर महाराज आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और इस बार तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा था कि जिम्मेदार जवाब नहीं दे रहे, बल्कि एक महकमे को बचाने के चक्कर में खुद की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। मंत्री जी के हिसाब से सब सही है, तो मतलब गलती मरीजों की है। ठीक वैसे ही जैसे E20 से अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो गलती पेट्रोल पंप की नहीं, पेट्रोल की भी नहीं, मंत्रालय की भी नहीं, गलती आपकी है। मंत्री जी शायद भूल गए, माफ कीजिए महाराज जी शायद ये भूल गए कि सरकारी अस्पताल गरीब जनता के लिए उम्मीदों से भरा होता है। वो नहीं जा सकते प्राइवेट अस्पताल, और उन उम्मीदों पर आप आंकड़ों में ये कहें कि हमारे यहाँ मौतें तो राष्ट्रीय स्तर से कम है, तो जनाब की रिपोर्ट और महीने भर के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका देखिए, जो जहां हमारा नेशनल एवरेज है, राजस्थान जो है नेशनल एवरेज, जो इसको क्या कहते हैं, कौन सा रेट, MMR, हम विद इन द नॉर्म्स हैं। इशू यही हुआ कि ये क्लस्टर्स में जो हुआ सडनली, उसका हम आपको पूरा जवाब देंगे। हम एक एक केस को स्टडी करके उसका पूरा सिनॉप्सिस निकाल के आपको एक एक चीज का जवाब, मैं जैसे ही आ जाऊंगा बांसवाड़ा से 2 दिन बाद, परसों में आ ही जाऊंगा, आपको हम डिटेल्स में बता देंगे। आप मंत्री जी, अब आप ये 70 दिन हो गए कोटा वाला, तब से यही बात कर रहे हैं कि मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। नहीं, मेरे पास सब डिटेल्स हैं। कोटा के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? कोर्ट को नहीं, सुनिए, मैं आपको जो डेथ्स हुई हैं कोटा के अंदर, महीने बाय महीने में बताऊंगा आपको, 5 साल की, ठीक है ना, महीने बाय महीने बताऊंगा इसके बारे में कि आपकी डेथ्स कब कितनी हुई है। कोटा का जो रिकॉर्ड है, आप मैडम हमारी, शी इज द मेन पर्सन, मैडम आप कोटा का बताइए। देखा फिर से मंत्री जी ने कैसे आंकड़े गिनवा दिए। फिर क्या था, पत्रकारों का गुस्सा भी जायज था। उन्होंने सवाल पूछ लिया कि जनाब कोटा भी तो बता दीजिए, तो मंत्री जी ने एक अधिकारी के आगे इशारा कर दिया कि ये आपको बताएंगी। पहले तो अधिकारी ने ये वो सब बातें इसके अंदर बता दी, फिर कोटा के सवाल पर आई और बांसवाड़ा डूंगरपुर की बातें करने लगी, और कहा कि महिलाएं परचून की दुकान से दवाइयां खरीद रही हैं। तो क्या ये रीजन हाँ, क्यों नहीं हुए? नहीं होते, रीजन है आपको मरीज का सीजन नहीं होता है, मरीज किसी भी समय आ सकता है। ये घटनाएं पूरे सभी जगह सामाजिक वातावरण में होती हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी जो बांसवाड़ा में, इधर भीलवाड़ा में हुए हैं, एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक अबॉर्टिफिशेंट है, जैसे कि गर्भ गिराने की दवा। अब कोई भी महिला 1-1.5 महीना प्रेग्नेंट होती है, और वो प्रेग्नेंट होके ओवर द काउंटर, मीन्स वो तो आजकल परचून की दुकान से ही दवाई खरीदने लग गई है। अब बताइए, मेडिकल स्टोर तो बहुत दूर, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई खा लेती है। वो दवाई खाने के बाद वो घर में ही कम से कम 2-3 लीटर खून निकल जाता है। आखिरी सांस, गैस्पिंग जिसको बोलते हैं, डेथ सांस लेते हुए वो अस्पताल पहुंचती है, और उसको कितना भी फ्लूइड चढ़ाएं, कितना भी ब्लड चढ़ाएं, लेकिन वो इरिवर्सिबल शॉक जिसको कहते हैं, मरणोवस्था के दोबारा हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते। ऐसे शॉक में आती है और आके डेथ हो जाती है। लेकिन अब हम देखें तो वो डेथ का कारण कहाँ से चला? डेथ का कारण उसके घर से चला, परिवार से चला।
हमारे यहाँ आके सिर्फ कोशिश ये है, क्योंकि कोई भी सरकारी अस्पताल किसी भी जने को मना नहीं करता, चाहे वो डेथ बेड पे हो, चाहे प्राइवेट से बिगड़ के आया हो या रिमोट सेंटर पे हो। चिकित्सा मंत्री के आगे एक महिला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रही है कि दवाई परचून की दुकान पर मिलती है ना कमाल की बात। तो फिर आपके अधिकारी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर क्या कर रहे हैं? कितनी जगह पर अभी तक आपने रेड मारी है? खैर आगे बढ़ते हैं, जहां यही अधिकारी गलती से सच बोल जाती है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है। नहीं थी, हाई रिस्क फैक्टर नहीं, मैं नहीं समझा रही हूँ, हाई रिस्क फैक्टर थे उनके अंदर। हाई रिस्क फैक्टर में वो रिमोट में कंट्रोल नहीं होते, एक सिंगल डॉक्टर बैठा होता है। यहाँ पर आते आते उनको फर्स्ट रेफरल कुछ है कि कहीं यहीं पे सुविधा मिल जाए, लेकिन उस डॉक्टर के संबंध में नहीं आई चीज़ें। एक अकेला डॉक्टर, सिस्टम भी ऐसा कि कभी तो एम्बुलेंस देर हो गई, कभी कोई डॉक्टर नहीं मिल पाया, कभी किसी चीज़ की, वो करते करते सेकंड थर्ड मींस देयर इज अ डिले, देयर इज डिले। सिस्टम की लापरवाही नहीं, सिस्टम की लापरवाही होती तो आज हम 17,000 में से सिर्फ और सिर्फ 20 महिलाओं को कैसे मरने देते? हम 17,000 में 7,000 महिला जाती या 5,000 महिला जाती? नहीं, दो दवाएं तो नहीं, हम सबके लिए नहीं, वो बिल्कुल मौत नहीं। आपसे ज्यादा देखिए, आपसे ज्यादा हम चिंतित हैं कि हमने इतना सिस्टम देखा। मेरे 35 साल की नौकरी हो गई सरकारी में ही। मैंने एमपी भी देखा, मैंने महाराष्ट्र भी देखा है, मैंने यूपी भी देखा है, अब मैं राजस्थान में हूँ। लेकिन आई हैव नेवर कि कभी किसी गायनेकोलॉजिस्ट की लापरवाही से कि वो सो रही है और वहाँ मरीज का खून जा रहा है, ये नहीं होता। एक डिलीवरी पे एक गायनेकोलॉजिस्ट की 10 रातें खराब होती हैं। आपकी तारीख, जैसे आपके महिला कोई है, उसकी ड्यू डेट आ गई है 5 तारीख, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट की डायरी में लिखा है 5 को डिलीवरी होनी है। बता रहे हैं हम कुछ और। खैर, अपनी ही बात पर अधिकारी ने कहा कि नहीं, सिस्टम की गलती नहीं है। मैडम ने यह भी बताया कि उनको 35 साल का अनुभव है। ये सब बातें बता दी गई, पर यह नहीं पता चला कि आखिर गलती हो क्या रही है। बस कह दिया कि हाई रिस्क थी, बीपी ज़्यादा थी, डिहाइड्रेटेड थी, ये वो इधर उधर की तमाम बातें हुई। खैर कमाल तो तब हुआ जब ऑक्सीटॉक्सिन को लेकर सवाल पूछे गए। रिपोर्ट आई थी कि उसमें पानी है ऑक्सीटॉक्सिन की जगह, पर इस पर 35 साल के अनुभवी डॉक्टर का कहना है कि किसी को पानी लगेगा तो वो मरेगा नहीं। आप बता रहे हो ना ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था। तो कोई चीज़ में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसानदेह नहीं। पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है कि जगह किसी चीज़ को आप ऐसे हाथ हिला रहे हो, कम भी हिला सकते ना। कमाल की बात, मतलब किसी को पानी जा रहा है और वो मरेगा नहीं। ये एक बयान एक अधिकारी का, जो ये कहती है कि मुझे 35 साल का अनुभव है। क्या ये अधिकारी नहीं जानती कि भीलवाड़ा, जहां मात्र 6 दिनों के भीतर सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 प्रसूताओं की असमय मौत हो गई, जिसके बाद पूरे जिले भर में आक्रोश है। बांसवाड़ा, वागड़ अंचल, आदिवासी इलाका, वहां पर भी 4 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई, जिनमें से एक नाबालिग प्रसूता भी शामिल थी। कोटा, हाड़ौती संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मई महीने के दौरान प्रसव के बाद 5 महिलाओं की मौत किडनी फेल होने की वजह से हो गई। बीकानेर, जहां सबसे पहले ये मामले आने शुरू हो गए थे, जून महीने में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद कई महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिनमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 7 महिलाएं अब भी गंभीर स्थिति में किडनी फेल होने के बाद डायलिसिस पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। इतनी मौतों पर सवालों की कमी नहीं थी। पत्रकार ने भी एक से एक तीखे सवाल पूछे, पर ना तो जवाब अधिकारी के पास था, ना खिवसर जी के पास। खिवसर जी मजबूरी गिनाने लग गए कि हमारे पास सबसे बिगड़ा हुआ केस आता है, हम ये कर सकते हैं, हम वो करते हैं, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर 2 आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहाँ पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज़्यादा मांगते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। आप ये बताइए कि जो हमारा फुटफॉल है हॉस्पिटल में, जैसे ये महेश्वरी जी इनके एसएमएस के अंदर 300 बच्चे पैदा होते हैं रोज के, 300 के अंदर, अब 300 में एक का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप एक देखिए। ऐसा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, हम किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, सबसे बिगड़ा हुआ केस हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं नहीं साहब हमारे बस की बात नहीं, आप ले जाओ। हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, हम फ्री में करते हैं। ऐसे मत करो यार आप लोग। अब आई विल गिव यू अ रिकॉर्ड, वन सेकेंड, आई विल गिव यू अ रिकॉर्ड ऑफ योर नेशनल
rate of death versus Rajasthan. No, we are one of the best in India still. आप लोगों ने एक मिनट सुनिए, डॉक्टर्स का सबका यही कहना था, सब व्हाट इज इम्पोर्टेंट है आपका जो बेस लेवल है ना गांव के अंदर, लड़कियों को क्या आयरन लो है, कभी वो टेस्ट नहीं कराती हैं, उनका बीपी में प्रॉब्लम शुरू से आ रहा है, ये उनका ये जो प्रसूता बनती है उनसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ इनका आयरन कंटेंट एंड द ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो किडनी फेलियर जो डॉक्टर्स ने हमें बताया इज ड्यू टू एनीमिया एंड हाइपरटेंशन। मैं 2 दिन गजेंद्र सिंह खिवसर बार बार ये गिनाते रहे कि आप साल का एवरेज देखिए, आप देखिए कि साल में कितनी कम मौतें हो रही हैं, पर सवाल ये था कि एक साथ इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। तो जनाब गहलोत का कार्यकाल याद दिलाने लगे, बाकी राज्य का डाटा निकालने की बात कहने लगे और उसकी समीक्षा करने की बात करने लगे। मेरी मंत्री जी से पर्सनली ये अपील है कि आप गहलोत को छोड़ दीजिए, आप सीधा नेहरू तक जाइए कि उस समय कितनी मौतें हुआ करती थी और अब देखो कितनी कम हो रही है। आप पड़ोसी राज्यों को भी छोड़ दीजिए, वहां कितनी मौतें हो रही है मैं उससे लेना देना नहीं है, आप सीधा तुलना पाकिस्तान से कीजिए ताकि जो परिवार उजड़े हैं उन्हें थोड़ी तसल्ली हो कि हमारी तुलना कम से कम पाकिस्तान से हो रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रशासनिक पेच तो तब फंसा जब स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर किसी भी प्रकार की मेडिकल लापरवाही से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दलील दी कि प्रसूताओं की मौत एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, पीपीएच यानी मल्टीपल कॉम्प्लेक्शन और अंतिम समय में निजी नर्सिंग होम से रेफर होकर सरकारी अस्पतालों में आने के कारण हुई। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भीलवाड़ा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में जिस स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है वो सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन द्वारा स्टरलाइजेशन के नियमों में की गई घोर लापरवाही को दर्शाता है। पर मंत्री जी के माने तो कोई गलती अस्पताल की है ही नहीं, किसी डॉक्टर की है ही नहीं, पहले भी नहीं रही थी। मंत्री जी को क्लीन चिट दिया जाना चाहिए, कोई सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए और भजन लाल जी को तो बेस्ट मंत्री का अवार्ड हाथों हाथ अभी जाके पकड़ा देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पीएम मोदी तक ये बात जानी चाहिए और अगले लोकसभा चुनाव में सबसे सुरक्षित सीट से इनको सांसदी का चुनाव लड़वाकर इनाम के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय दे देना चाहिए, तब जाकर तसल्ली इनको मिलेगी। बाकी मौतें हो रही हैं जिसका जवाब न सरकार के पास नजर आता है न अधिकारियों के पास।